स्टार्टिंग में हम देखते हैं चेन शुआन कंट्री को, जहाँ पर हमें टू काउंटी नाम की एक जगह को दिखाया जाता है कि बहुत सुंदर प्लेस है। तभी वहाँ पर कोई कह रहा होता है, क्या तुमने सुना, यहाँ पे कोई एक बचा हुआ सेट का इंसान क्विंगस सिटी में अपेयर हुआ है और पता नहीं वो कौन है। और कोई दूसरा कहता है, हाँ मैंने उसके बारे में सुन रखा है। वो इंसान यहाँ पे एक चीजों का फ्लैश इस्तेमाल करता है अपने पावर बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अपनी डिमोनिक आर्ट्स को। हम जैसे आम लोग उनके हाथों के कठपुतली है। वो लोग सच में बहुत ज्यादा मीने लोग हैं। तभी वहाँ पे कोई दूसरा कहता है, बिल्कुल भी घबराओ मत, अभी हाल ही में जितने भी राइटर्स कल्टीवेटर है यहाँ पे आ चुके हैं डिमोनिक सेट को बर्बाद करने के लिए। डेफिनेटली उनको पकड़ लेंगे। अभी हम देखते हैं वही गली से एक लड़का जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यही हमारा मेन लीड है। मेन लीड उनकी बात ही सुन रहा है। हाँ, और एक बंदा बोल रहा था डिमोनिक कल्टीवेटर को खत्म करना देना चाहिए, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। तभी हम दिखाया जाता है इस बंदे को, नाम हमको बताया जाता है, इसका नाम है चू शुआन। ये डिमोनिक सेट का एक स्टूडेंट है। ये बास्टर्ड मेरे को 2 साल से पीछा कर रहा है। अभी तक मेरा पीछा नहीं छूट पाया इन लोगों से। लाइफ जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमको दिखाया जा रहा है। बताने स्टार्ट करता है मनी मन। मैं इस टेंशन कंट्री में कैसे आया, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई पैसा नहीं था, फैमिली कलेक्शन भी नहीं था, कल्टीवेशन टैलेंट भी बहुत लो था। इतने एफर्ट्स के बाद इतने सारे एफर्ट करने के बाद, स्कीम करने के बाद फाइनली मैं ज्वाइन हो पाया लार्जेस्ट सेट को। सेट योगो के अंदर बहुत बड़ा सेक्ट माना जाता था, जिसका नाम वूजी सेक्ट था। फिर मैं उस सेट को ज्वाइन करने के बाद अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम किए। सेट के अंदर कई सारे कोर टेक्निक को प्रैक्टिस किया, काफी ज्यादा हिम्मत करी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बॉम्ब कल्टीवेशन की, पॉइजन कल्टीवेशन की, साथ साथ फेस बदलने की भी टेक्निक इस्तेमाल की, फ्लैश और ब्लड एसेंस सूखने वाली टेक्निक भी सीखी। ऐसे भी बहुत खास टेक्निक मैंने प्रैक्टिस करके सीखी, सबका सब मास्टर किया। फाइनली मैं QI रिफाइनमेंट लेवल पे पहुंच गया। एक कदम ही मैं दूर था, मैं एक कदम ही दूर था। किस्मत से मैं एक ही कदम था इनर एल्डर का डिसेबल बनने से को डिसेबल बनाने की एक्सेप्ट करने ही वाले थे। तभी बदकिस्मती से क्रिकेटल मूवमेंट जितने भी मेरी बुरी किस्मत के तारे थे के सारे एक साथ आ गए। हमारे सेट के एल्डर है एकदम से पागल होके बुरा कर बैठे थे। तभी हम देखते हैं इस वजह से जितने भी फायर मैजिक सेट है गाँव के अंदर, उन्हें इस चीज का फायदा उठाया और यही सिचुएशन में एक साथ उन्होंने हमारे ऊपर निक सेट का नेम चिपका दिया और उन्होंने एक साथ टीम बनाने के बाद ऊपर हमला कर दिया। इस वजह से जितने भी हायर लेवल के सारे के सारे मरते मरते बच के निकल गए। डिसेबल की बात करो तो उस फाइट में वो मारे गए, बहुत ही मुश्किल से बच पाए। कुछ की सब तो मार दिए गए थे, राइटर्स एलायंस के हाथ में मार दिए गए थे। वो कहने लगता है, बोलना स्टार्ट कर देते ऐसे डिसेबल में भी एक मेरा कल्टीवेशन ट्रांसफॉर्मेशन जीरो इसके ऊपर डिपेंड रहती है। मुझे इस आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए ब्लड और इसकी जरूरत होता है लार्ज अमाउंट में, इसलिए लिविंग बीइंग का फ्लैश ढूंढने मुश्किल होता है। वो बहुत गुस्से में कहता है, मुझे ये चीज मेरे पे हावी होती जा रही है, मैं बिल्कुल भी किसी नहीं मिलता, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। और मैं किसी ठीक टाइम पे नहीं पाता और मेरे को बहुत बड़ा बैकलैश से भुगतना पड़ेगा, ये मैं पागल के मर सकते हैं। इसके बाद कहता है अपने मन में, मेरी बॉडी कैसे गुजरा है, तैसे करके इसको काबू करके रख पा रहा हूँ, पता नहीं ये कब तक हो पाएगा। फिर मैं सेट का जूनियर से मदद ले रहा हूँ, से रिसोर्सेस ले पा रहा हूँ। हम देखते हैं वो बोलकर एक जगह पे आ जाता है। मनी किसी भी करके प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके चीजें गड़बड़ हो सकता है। वहाँ पे एक बंदा देखता है चू को, एकदम से के ऊपर से कपड़ा हटा लेता है, कहते हैं ब्रदर शू आप फाइनली आ चुके हैं। हम देखते हैं शू को कहने लगता है मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही खराब होता है। वो बंदा बोलता है ब्रदर इतनी बेकार हालत में क्यों हो, बिल्कुल भी सही हालत में नहीं हो। चू वहाँ पे कहता है क्या तुम वो आइटम लेके आया हो, मैंने तुमको लाने के कहा था। कहने लगता है सीनियर ब्रदर मैं वो आइटम ले आ चुका हूँ। मेरे ब्रदर आप अभी तो बहुत बहादुर, आप वो तो भी प्रैक्टिस करो हमारी सेट की को, तुम सही कह रहे हो। जो बंदा सामने बैठा है असल में अपने MC की आने वाली सेक्टर की डिसाइपल था जिसने की
सिलेंडर कर दिया था ये सेक्टर वाले को। वो उनके साथ पॉइंट है, लेकिन ये बात चू को नहीं पता है। लगता है अभी भी हमारे सेक्टर के साथ ही है, हमारे सेट का ही साथ दे रहा है। तभी ये कहने लगता है वो डीमन बीट है। आप चाहते थे तो लाइफ में ऑर्थोडॉक्स सेक्ट पता लग जाता है तो हमको मारने से पहले भी कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन चू कहने लगता है वो बेकार से लोग, और जो ऑर्थोडॉक्स सेट है अपने आप को बहुत ज़्यादा महान कहते हैं। उन्होंने सिर्फ हमारे सेक्ट के ऊपर बेकार से चार्जेस लगा रखा है, हमको मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता हम कोई भी टेक्निक कल्टीवेट करे, डेमोनिक हो या डाइटिस हो, लेकिन टेक्निक ही होती है। सबने डिफरेंट से किया है, हम अपने माइंड में कंट्रोल रख पाएंगे। वो देखते हैं वो डिसाइपल कहते हैं, बात हंसते हुए सुनता है। न लगता है बदल चूसना छोड़ देना चाहिए। तो बस ये बातें कहना चाहता था। आइटम ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ है कि आप हर बारी मंगाते हो। हम देखते हैं वहाँ पर उसे कुछ स्पीड स्टोन देके है। हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। ये डीमन स्पीड बीस्ट भी अच्छी कंडीशन में लग रहा है कि थोड़े से ज़्यादा चाहिए थे तो फिर भी ठीक है मैं दिए चल जाएगा। ये तो 10 लोग स्पीड स्टोन्स जिससे हम एग्री हुए थे। तभी हम देखते हैं और कोई कहता है कुछ ना कुछ अफरा फील नहीं हो रहा, और चूक नोटिस हो चुकी है और शॉक हो जाता है। तभी उस कानों के ऊपर आसपास लोग के आवाज़ आते हो चुकी होती है। ऐसे सुनने वाली एप्लीकेशन को चालू कर लेता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, कोई कह रहा होता है हम यूज़ करेंगे हमको कुछ डीमन सेट का ट्रेटर को। उसके मदद से बहुत से लोग है डीमन सेट है उनको अपने झांसे में फंसा लेंगे। यही तरीका है उस छिपे हुए सबको अपने बिल्लों से बांधने के लिए। ये पहले न फेल नहीं होगा, सभी को दूसरा कहता है इसकी मदद से हमको आसान हो जाएगा हमें। तभी कोई कहता है हंसते हुए जितने भी रसों बंदे ने मेहनत करके जमा किए हैं वो भी हमारे हो जाएंगे। ये सच कमाल की बात है ना। कभी और कहते हैं ये डीमर के मेंबर को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कोई स्किन को बर्बाद करनी चाहिए, इसके सारे के डेंटियट को डिस्टर्ब करना चाहिए कि बॉडी से इसके सारी एनर्जी को सोख लेना चाहिए। तो बहुत बेकार है, इन्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। तू अब सारी बात सुन चुका है, बता दो ये हमारा डिसाइबल है असल में एक जासूस है जो चूका धो रहा है। ये चूके दसरिए वो बची हुए बूजी सबको ढूंढ रहा है जो सेक्स से उस फाइट के बस के भागने लिखा है। तभी हम देखते हैं चूको पता लगता है वो जूनियर बदर और थोड़े से ब्लड स्पीड पिल की जरूरत थी, हमारे पास वो मौजूद है। डिसाइपल शॉक हो कहता है बस थोड़ी तो पड़ी है, यूजुअली तो हीलिंग के लिए काम करती है लेकिन फाउंडेशन के बंदे के लिए यूज होता है, हमें वो भी चाहिए। मतलब तुम भी चिल्ला के बोल रहा होता है तुमने अंकल को ढूंढ लिया है, अंकल लियो को भी और बाकी सबको ढूंढ लिया है। तभी चू पे लियान की बातें सुन रहा होता है के बाद काफी गुस्से में कहता है, काफी ज्यादा सीरियस फेस बना के बोल रहा होता है फालतू सवाल जवाब मत करो, अगर तुम्हारे पास में ब्लड पील स्पीड पील है तो जल्दी से बाहर निकालो। वो काफी ज्यादा सीरियस में बात कर रहा है, क्या होता है लियांग जल्दी से ब्लड पील निकालो तुमको बोला था। तभी लियांग गुस्से में आके कहने लगता है ब्लड स्पीड पिल बहुत महंगा आता है, नियर बदल लगता है आप तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। वो कहने लगता है हम मेरे को अंकल यू के पास ले जाते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर मिल जाएगी, इसके लिए मैं ब्लड स्पीड पिल भी ऑफर करूंगा फ्री में, साथ साथ मिडिल करके स्पीड स्टोन भी दूंगा। हम देखते हैं उसके हाथ से स्पीड स्टोन ले लेता है, हालांकि रिस्क बहुत ज्यादा है। चलो हमारे ये ऑफर को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कहता है, लेकिन सारी की सारी बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट में जा देखते हैं पीछे, हम देखते हैं कल्टीवेटर्स को यहाँ पे छुप के सारे की सारी बात सुन लेते हैं। वो कहते हैं लिंक्स उसके साथ में। तभी वो लेंटर कहता है हमको डिसाइपल से देख के लगता है हमको काफ़ी सारी मछली पिंडी की, हम यहाँ पे और फंड से कल्टीवेटर पकड़ लेते हैं तो हम उसका डेड बॉडी भी दे दे तो भी हमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो उन रिवॉर्ड से सेल्फ
कल्टीवेशन के लिए भी मदद हो जाएगा। इंक्रीज करने के लिए कल्टीवेशन तो हम एक ही जगह पे हम आराम से फोकस कर पाएंगे अपने सेल्फ कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। ये भी हमको दिखाया जा रहा है और नेस्विन पहुंच जाते हैं कल ही की जगह पे। अंडरग्राउंड में ले जाता है लियांग को। अंडरग्राउंड टैलेंट में ट्रेलिंग बोला था सीनियर ब्रदर अभी भी बहुत ज्यादा कमाल के हैं। इतने से स्मॉल से भी कोर्टयार्ड में भी इस तरह की अंडरग्राउंड टनल भी छुपा कर ये जगह बहुत कमाल की बात है। हमको कितनी नीचे जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के मिलते हैं।